Hello friends, I am Shehbaz Ahmed and you are watching Concept Biology. Today we should start the MCQs of the phylum Platyhelminthes. So let's start. Our first MCQs is the phylum Platyhelminthes consists of classes. Platyhelminthes की कितनी classes हैं? 5, 4, 6 और 9. तो हम पढ़ चुके हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थेस की 4 बेसिक क्लासेस होती हैं। कौन कौन सी क्लासेस होती हैं? सबसे पहली क्लास है क्लास ट्रिबिलेरिया, जिसमें हमने पढ़ा था कि ये फ्री लिविंग होते हैं और इनमें बेस्ट एग्जांपल हमने पढ़ी थी प्लेनेरिया की। दूसरी क्लास हमने पढ़ी थी क्लास मोनोजिनिया, जिसमें हमने पढ़ा था कि कुछ ये एक्टोपैरासाइट होते हैं और फिश के गिल्स में रहते हैं और वहाँ से ब्लड, म्यूकस और सिलिया सक करते हैं। उसके बाद हमने क्लास पढ़ी थी क्लास ट्रेमाटोडा, जिसमें हमने फ्लूक को पढ़ा था। उसके बाद हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी सिस्टोडा, जिसमें हमने टेप वर्म्स को पढ़ा था। तो इसकी टोटल क्लासेस 4 होंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। Our next MCQ is which of the following is not a class of Platyhelminthes? अभी मैं आपको इसकी क्लासेस के नाम बता चुका हूँ, तो आप ये बताएंगे कि कौन सी क्लास नहीं है Platyhelminthes फाइलम्स की। सबसे पहला MCQ है, सबसे पहला ऑप्शन है टर्बिलेरिया, ट्रेमाटोडा, सिस्टोडा, राउंडवर्म्स। तो राउंडवर्म्स क्लास नहीं है इसकी। मैं आपको बता चुका हूँ कि टर्बिलेरिया फ्री लिविंग थे और इसमें हमने प्लेनेरिया पढ़ा था। ट्रीमाटोडा में हमने फ्लूक पढ़ा था और सिस्टोडा में हमने टेप वर्म स्टडी किया था। तो करेक्ट आंसर इज राउंड वर्म्स विच इज द मेंबर्स ऑफ नेक्स्ट फाइलम से, जिसे हम एस्केल्मेंथीज कहते हैं, तो उनको राउंड वर्म्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। There is an incredible power of regeneration. अब किस में सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की पावर होती है? ऑप्शन देख लें। सबसे पहले हैं एस्केल्मेंथीज, दूसरा है प्लेटीहेल्मिन्थेस, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है एनालिटा। हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस में एक पढ़ा था ऑर्गेनिजम्स विच वाज द प्लेनेरिया। प्लेनेरिया की बॉडी को अगर हम छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें तो ईच सेगमेंट विल डेवलप इट्स रिमेनिंग पार्ट्स। तो इसकी हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन थी। तो करेक्ट आंसर इज बी विच इज प्लेटीहेल्मिन्थेस। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। ऑलमोस्ट ऑल प्लेटीहेल्मिन्थेस आर सिमिल्टेनियसली हर्माफ्रोडाइट। अब यहाँ पे की पॉइंट ये है कि ऑलमोस्ट ऑल, ठीक है, तो ये नहीं कह रहे कि ऑल प्लेटीहेल्मिन्थेस आर हर्माफ्रोडाइट्स। हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब ये होता है कि इनमें 2 सेक्स ऑर्गन होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा एक ही बॉडी में। तो इसमें ऑलमोस्ट इसलिए लिखा गया है क्योंकि इनमें कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं। कुछ हमारे पास होते हैं टेप वर्म्स और कुछ हमारे पास फ्लूक्स भी आ जाते हैं, जैसे ब्लड फ्लूक्स है। तो उनमें मेल और फीमेल की बॉडी सेपरेट होती है, लेकिन जो मेल की बॉडी होती है उसमें ही फीमेल्स की बॉडी रहती है और उनमें कॉपुलेशन वगैरह होती है, तो बॉडी डिफरेंट होती हैं। तो ये इसकी एक एक्सेप्शन केस है, इसलिए ऑलमोस्ट लिखा हुआ है। तो ऑलमोस्ट ऑल प्लेटीहेल्मिन्थेस आर सिमिल्टेनियसली हर्माफ्रोडाइट्स, तो ये करेक्ट है। ठीक है, तो अगर ये लिखते कि ऑल प्लेटीहेल्मिन्थेस आर हर्माफ्रोडाइट्स तो वो गलत होता, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो कि नहीं होते। नेक्स्ट एमसीक्यूज हम देख लेते हैं, विच इज फिफ्थ वंस। फ्री लिविंग स्पीशीज ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस यूजुअली हैव अ वेल डेवलप्ड। अब फ्री लिविंग स्पीशीज में इनकी पहली क्लास आ जाती है जो कि क्लास टर्बिलेरिया है। उनमें क्या चीज़ वेल डेवलप्ड होती है? क्या उनमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? नहीं, उनमें कोई ब्लड की सर्कुलेशन के लिए कोई सिस्टम नहीं होता।
उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इनके पास वही पुराना डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि सैक लाइक है, यानी ब्लाइंड सैक है, तो एक ही ओपनिंग है, तो इनमें कोई डेवलपमेंट नहीं है। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए फ्लेम सेल्स डेवलप हुए हैं, लेकिन वो बहुत ही सिंपल से हैं, वो कलेक्ट होके एक सिंगल ओपनिंग नहीं बनाते, तो वो भी कोई इतना स्पेशल नहीं है। लेकिन लास्ट वन है इनका सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम इनमें वेल डेवलप्ड होता है, इनमें कीमो डिटेक्शंस वगैरह भी होती हैं कि फूड वगैरह को डिटेक्ट कर लेता है, अगर ये इनमें वेल डेवलप होता है, तो ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम सिक्स्थ एमसीक्यू देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटी हेलमेंथीज हैव कम्प्लेक्स लाइफ साइकिल। अब जो फ्री लिविंग प्लेटी हेलमेंथीज थे, जैसे कि हमारे पास था प्लेनेरिया, तो उनकी बॉडी सिंपल्स थी क्योंकि उन्होंने बाहर रहना था, वाटर के साथ एक्सचेंज करना था। अब इनके में कौन से कम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होगा? जो पैरासाइटिक स्पीशीज हैं उनमें कम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होता है। क्यों कम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होता है? क्योंकि उनका किसी के 3-4 लार्वा स्टेज भी बन जाती हैं, और 2-3 किसी में इंटरमीडिएट होस्ट भी होते हैं। तो ये 2 होस्ट में रहते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी होस्ट, जिनको डेफिनेट होस्ट भी कहते हैं, और इनमें इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। उसके बाद एक इंटरमीडिएट होस्ट होता है जिसमें इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद इनमें जो एग्स प्रोड्यूस होते हैं उनसे डिफरेंट किस्म के लार्वा प्रोड्यूस होते हैं, तो इनका लाइफ साइकिल जो होता है बहुत ही कम्प्लेक्स होता है पैरासाइटिक स्पीशीज का, जबकि जो फ्री लिविंग है उनका इतना कम्प्लेक्स नहीं होता। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। प्लेटी हेलमेंथीज आर आल्सो नोन एज। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्ड को देख के भी हमें पता लग रहा है कि ये प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट और हेलमेंथीज का मतलब होता है वर्म्स, तो ये फ्लैट वर्म्स होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। पैरासाइट्स जनरली हैव लेस इलेबोरेटेड सिस्टम। अब जो पैरासाइट्स हैं उनमें लेस इलेबोरेटेड सिस्टम। अब इलेबोरेटेड सिस्टम्स का क्या मतलब है? इलेबोरेटिव सिस्टम का मतलब है कि इनके बॉडी के सिस्टम्स। अब हमारे पास है टेप वर्म्स। टेप वर्म्स एक पैरासाइट्स है जो कि बिलोंग करता है क्लास सिस्टोडिया से, जो कि प्लेटी हेल्मेंथीज की क्लास है। तो उनमें इलेबोरेटिव सिस्टम्स यानी कि उनमें कोई, हम बात कर रहे थे टेप वर्म्स की। टेप वर्म्स की बॉडी में ना ही कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ना ही माउथ होता है। अब देखें, ये जो पैरासाइट्स हैं ना, ये टोटली डिपेंड करते हैं होस्ट में, और ये होस्ट की बॉडी के अंदर मोस्टली रहते हैं, तो इन्हें ना ही किसी थर्मो रेगुलेशंस की या होम्योस्टेसिस वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये होस्ट के बॉडी के साथ एसोटोनिक होते हैं। तो इनमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम, हमने पढ़ा था कि टेप वर्म्स में ना ही कोई एलिमेंट्री कनाल्स है, ना ही माउथ है। सिंपल से डिफ्यूजन से जो न्यूट्रिएंट होते हैं होस्ट की बॉडी में, वो इनके बॉडी में इंटर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट्स करेक्ट है। पैरासाइट्स जनरली हैव लेस इलेबोरेटिव सिस्टम, तो ये ठीक है, क्योंकि और भी ना ही कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ना ही माउथ होता है कोई हाईली डिवेल्प्ड, तो ये सही है। उसके बाद है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस कंसिस्ट ऑफ 5 क्लासेस। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी 4 क्लासेस थे, क्लास्टर बिलेरिया, मोनोजीनिया, ट्रिमाटोडा एंड सिस्टोडा। तो ये रॉन्ग है, बी करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। सम स्पीशीज ऑफ द प्लेटीहेल्मिन्थेस हैव डैश दैट कैप्चर फूड एंड ट्रांसपोर्ट इनटू द माउथ। अब प्लेटी हेलमिन्थीज की स्पीशीज, जैसे कि हमने प्लेनेरिया को देखा था, तो उनकी बॉडीज की जो वेंट्रल साइड है वहाँ पे इनका माउथ होता है, और उनसे बाहर निकलने वाला एक होता है फेरिंग्स, उसे कहते हैं प्रोट्रूसिबल फेरिंग्स। तो प्रोट्रूसिबल फेरिंग्स बाहर निकलता है और किसी इंसेक्ट को कैच कर लेता है,
और उसके बाद उसे बॉडी में लेके जाता है। तो कौन कैप्चर करने में हेल्प करता है? प्रोड्यूसेबल फेरिंग्स। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। डैश हैव द फर्स्ट ट्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये जो हाई लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें इस किस्म के सवाल आते हैं कि कौन सबसे पहला ट्रिपल ब्लास्टिक है, किसमें सिविलाइजेशन फर्स्टली डिवेल्प हुई, किसमें मस्कुलर लेयर डिवेल्प हुई। तो इस पे ये पूछ रहे हैं कि किसमें ट्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम डिवेल्प हुआ। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के लिए फर्स्ट टाइम्स हमारे पास फ्लेम सेल आए, जिन्हें प्रोटोनेफ्टीडिया भी कहते हैं, और वो सबसे पहले आए फ्लैट वर्म्स में। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि फ्लेम सेल्स से वो उनके पास सिलिया होते हैं और सिलिया से वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कलेक्ट करते हैं। अब ये जो है ना, जो फ्लेम सेल होते हैं और इनके जरिए एक्सक्रीशन होती है, तो ये एक सिंगल ओपनिंग नहीं होता, बल्कि प्लेनेरिया की बॉडी पर बहुत सारे सुराख होते हैं जिनसे वो रिमूव करते हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। फ्लेम सेल इज द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। अभी हमने पढ़ा है कि फ्लैट वर्म्स की है, जो हमारे पास लिखा हुआ है नाइडेरियन, ये सेकंड फाइलम है नाइडेरिया, उसमें नहीं होता। प्रोटोजोआ में भी नहीं होता, क्योंकि प्रोटोजोआ में एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूज होता है जिसकी वजह से वो रिमूव करता है। मुलस्का में दूसरा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, फ्लेम सेल्स नहीं होते। फ्लेम सेल्स जस्ट प्लेटी हेलमिंथेस में होते हैं। नेक्स्ट टाइम से देख लेते हैं। फ्लैटवर्म्स कैन बी herbivores, scavenge and और डेड एनिमल्स और डिट्रेटस। डिट्रेटस कहते हैं कि जो डेड बॉडीज पे फीड करते हैं। और यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है हर्बीवोर्स, जो कि फ्लैट वर्म्स होते हैं। हर्बीवोर्स का मतलब होता है जो एनिमल्स फीड करते हैं ऑन ग्रास। तो हमने कभी नहीं देखा कि फ्लैट वर्म्स किसी ग्रास पे फीड कर रहे हो, बल्कि ये तो कार्निवोर्स हैं। तो कार्निवोर्स अगर यहाँ पे लिखा होता कार्निवोर्स स्कैवेंज एंड डिट्रेटस, तो फिर ये करेक्ट था, लेकिन यहाँ पे हर्बीवोर्स लिखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो बी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द वेस्ट मटेरियल्स ऑफ फ्लैट वर्म्स एक्सक्रीट थ्रू अ डोर्सल एक्सक्रीटरी पोर्स। अब इनके पास जो एक्सक्रीटरी पोर्स होता है उससे ये रिमूव करते हैं वेस्ट को। और ये जो एक्सक्रीटरी, तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, एक्सक्रीटरी पोर्स से ये रिमूव करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम ऑफ फ्लैटवर्म्स कंसिस्ट ऑफ। अब हमने पढ़ा था प्लेनेरिया के केस में, अभी हमने पढ़ा था कि अगर ये प्लेनेरिया की बॉडी है तो यहाँ पे एक गैंग्लिया है और इनसे लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड निकल रही होती हैं उनकी डोर्सल बॉडी की तरफ, और वो आपस में इस तरह मिली हुई होती हैं, और इन मिली हुई लाइन को हम कहते थे ट्रांसवर्स। और ये थी हमारे पास नर्व सेल्स, और ये इनके पास ये जो ऊपर थे गैंग्लिया वगैरह, तो उन्हें हम ब्रेन कहते थे। तो नर्वस सिस्टम ऑफ फ्लैटवर्म कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, जैसे जिसे हम गैंग्लिया कहते थे, नर्व सेल्स और ट्रांसफर सेल्स। तो ये ट्रांसफर सेल दरमियान वाले थे, तो ये ऑल करेक्ट है। तो आज हमने डिस्कस किया प्लेटीहेल्मिन्थेस के 15 एमसीक्यूज। इंशाल्लाह हमें इस पे एक और लेक्चर भी बनाएंगे और उसमें भी तकरीबन 20-25 एमसीक्यूज इसके कवर करेंगे, ताकि इसकी तमाम क्लासेस कवर हो जाएं। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द।